हेलो एवरीवन, इट इज़ विजय वर्मा। और आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट। हम अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट को स्टडी कर चुके हैं। आज हमें स्टडी करना है क्रॉस प्रोडक्ट। सो क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, रिमेंबर दैट। पहले समझते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, हम इसे कब यूज करते हैं। देन इन ए कंडीशन, सपोज कीजिए कि दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इन दोनों के बीच का जो प्रोडक्ट है वो निकलता है वेक्टर सी, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट भी एक वेक्टर होगा। देन हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम एक क्रॉस साइन का यूज करते हैं, जस्ट लाइक डॉट प्रोडक्ट में हम डॉट का यूज करते थे। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हम फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स को मल्टी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे रेडियल वेक्टर के साथ, देन हमें मिलेगा टॉर्क वेक्टर। फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज होते हैं जो किसी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के बाद बनती है। वैसे टाइम पे हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट का सिंपल एक फॉर्मूला होता है, वो है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। फर्स्ट अंडरस्टैंड किए थीटा क्या है। ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है। देन ए और बी का बीच में जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा। नाउ व्हाई एन कैप, क्योंकि ये क्वांटिटी भी एक वेक्टर है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो यहाँ से मिल जाता है। इस वेक्टर का डायरेक्शन के लिए हम एक एन कैप का यूज करते हैं। अब वेक्टर प्रोडक्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन, अगर थीटा 0 है, यानी कि ए और बी दोनों का डायरेक्शन सेम है, उस कंडीशन में इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा यानी साइन 0 का वैल्यू 0 होगा, तो ए और बी का वैल्यू कुछ भी हो, साइन 0 की वजह से ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। और ये है हमारा मिनिमम वैल्यू। सिमिलरली अगर थीटा 90 डिग्री है यानी π/2, देन इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने पर हमें मिलेगा ए बी एन वेक्टर। ये मैग्नीट्यूड मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है। इसके बाद एक और बात समझना है, अगर हमारा वेक्टर ए है कुछ इस तरह और वेक्टर बी है इस तरह, और हम निकालते हैं इन दोनों के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट, देन ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा, ये मैग्नीट्यूड एक्चुअली अगर हम इसे एक पैरेललोग्राम बना देते हैं, देन इस पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होगा। बेसिकली हम कहेंगे दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ये याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये न्यूमेरिकल में काफी टाइम आता है। नाउ अगर हम ए क्रॉस बी निकालते हैं और हम बी क्रॉस ए निकालते हैं, तो ये दोनों ही अलग अलग क्वांटिटीज होंगे। लाइक मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। देन ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो होगा ये इधर होगा, तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन उसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा। मतलब इन दोनों ही क्वांटिटीज में डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट होता है और मैग्नीट्यूड सेम होता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो ए बी साइन थीटा ही होगा इन दोनों में। मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है, पर इन दोनों ही वेक्टर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इन फैक्ट्स को नोट डाउन करने के बाद हम समझेंगे कि अगर वेक्टर रिसोल्यूशन फॉर्म में दिया हुआ है, देन हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालें। तो अब उसे समझते हैं। सबसे पहले हमें मानना होगा कि हमारा रिसोल्यूशन फॉर्म में जो वेक्टर दिया हुआ है वो कुछ इस तरह है, a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। और वेक्टर बी है b1 i कैप, b2 j कैप प्लस b3 k कैप। देन अगर हम a क्रॉस b निकालते हैं, मीनवाइल हम निकालेंगे
इसे अब हमें समझना होगा कि हम जब इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, देन क्योंकि इसमें भी आई कैप है और इसमें भी आई कैप है, तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा 0 होगा। तो ये क्वांटिटी जो हमारा A1i क्रॉस B1i है, ये क्वांटिटी एट द एंड हमें 0 मिलेगा। सिमिलरली अगर हम A2j और B2j को मल्टीप्लाई करें तो वो भी 0 मिलेगा। A3k और B3k को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमें 0 मिलेगा। सो इसे कंसीडर करते हुए अगर हम इसे एक्सपेंड करेंगे, देन हमें एक डिटर्मिनेंट का फॉर्म मिलेगा। वो डिटर्मिनेंट है कुछ इस तरह। इसे आप किसी भी बुक में देख सकते हैं। यहाँ पे हम फाइनल इक्वेशन का यूज कर रहे हैं ताकि इसे हम आगे न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करें। सो बेसिकली अगर हम A क्रॉस B निकालना चाहे, देन हमें जो वेक्टर मिलेगा उसे हम इस डिटर्मिनेंट फॉर्म से निकाल सकते हैं। इसे हम डिटर्मिनेंट का रूल्स को यूज करते हुए ब्रेक करेंगे और हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। सो ये था क्रॉस प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इन सब के बाद हम एक फाइनल चीज समझ लेते हैं कि अगर हमें A क्रॉस B प्लस C निकालना हो तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई करते हुए इस तरह से ब्रेक भी कर सकते हैं। सो बेसिकली हमारा क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। सो ये था हमारा ओवरऑल क्रॉस प्रोडक्ट। आप इससे नोट कर सकते हैं और हम अपने नेक्स्ट वीडियोज में स्टडी करेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट। सो तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ साइंस के डिफरेंट फैक्ट्स और पोर्शंस को स्टडी कीजिए।